ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। देवी आराधना उपासना ये रात्रि 8:28 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र जो रात्रि 10:47 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है।
आज है मंगलवार। मंगल देव की आराधना उपासना, हनुमान जी की आराधना उपासना। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 2 अप्रैल 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वयस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 37 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ और अपने जीवन में उसे निरंतरता लाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान को जीवन में बार बार आत्मनिरीक्षण करें। आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय धर्म भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 35 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि इस परमार्थ तत्व ज्ञान को जानकर तुम मोह बंधन से मुक्त हो जाओगे और अपने आत्म स्वरूप में सभी को देखोगे और सभी में परमात्मा को देखोगे। तो ये जो भगवान ने कहा कि भाई तुम सारे कर्म बंधनों से मोह बंधनों से मुक्त हो जाओ, वो कैसे? यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनो अथो मयि।
तो देखो, एक बात है, ये परमार्थ तत्व ज्ञान की महिमा कह रहे हैं। आप लोग ये मत समझना कि भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक, दैवी सिद्धि नहीं, वो तो संसार ही है, वो तो संसार में घुमाने वाले हैं। ये जो परमार्थ तत्व ज्ञान को जानकर, समझकर, स्वानुभूति कर, तत्व ज्ञान के द्वारा जो जिस तत्व को जैसे कहा वैसा, तो फिर वह आत्मा ही सब है। फिर तो मोह में नहीं पड़ो। मोह का मतलब होता है मेरा, अहम, मम। तो ये जो 27 तत्व के जीव भाव, जो माया से उत्पन्न जीव तत्व है, वही अज्ञान है। तो वह अज्ञान से ये मेरा है, ये मैं हूं, ये तेरा है, ये तू, ये मैं हूं, ये तू है, यह वह, व्यष्टि समष्टि, मैं यह हूं, वह मेरे है, ये मेरे नहीं है, ये अपने है, ये परा, ये सारे भेद ब्रह्म को मोह कहते हैं। मोह, जिसमें मनुष्य को व्याकुलता, घबराहट, परेशानी, चिंता, तनाव, टेंशन, अनेक प्रकार की द्वंद्व उत्पन्न होते ही रहते। तो ये मोह के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, ये सब उत्पन्न होते, उनका सारा परिवार, अहंकार। तो मूल बात ये है कि ये अज्ञान से उत्पन्न है, माया से उत्पन्न है। तो इसीलिए जिसको आत्मज्ञान हो गया, तो इसका कोई स्थान रहता नहीं। जैसे अंधकार है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आ गया, तो अंधकार का कोई स्थान रहता नहीं। ऐसे ही आत्मज्ञान रूपी प्रकाश जिसे हो गया, तो ये अज्ञान रूपी अंधकार, मोह वहां नहीं रह सकता। और जिसका मोह नष्ट हो गया है इस परमार्थ ज्ञान के द्वारा, तो फिर क्या होगा? बोले भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि पश्य। तो संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड में, सब में, सबको अपने आत्म स्वरूप में देखोगे कि सब मेरी ही आत्मा है। और फिर सच्चिदानंद परमात्मा में सबको अनुभव करोगे, देखोगे। दृश्य, यहाँ देखने का मतलब देखना नहीं है, स्वानुभूति, आत्म तत्व, आत्म दर्शन। इस सब वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर, भाई सब भगवान का ही स्वरूप है। तो धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सारे भेद ब्रह्म द्वंद्व समाप्त हो जाए। तो वहां किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय को बाकी शेष न रखकर अपने ही स्वरूप में एक ही आत्मा को परमात्मा में अनुभव करोगे। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एक ही सूर्य को बहुत सारे प्रतिबिंबों में देखोगे, बहुत सारे प्रतिबिंबों में एक ही सूर्य को देखोगे। तो जल में अनेक प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन सूर्य जो है, तो अनेक उपाधियों में अनेक प्रतिबिंब पड़ते हैं, लेकिन सूर्य को भी तुम जानो कि एक ही सूर्य उपाधि भिन्न भिन्न होने से अनेक प्रतिबिंब रूप में प्रतीत हो रहा। तो सूर्य एक है, लेकिन प्रतिबिंब अनंत है। ऐसे ही जीव अनंत है, सभी जीवों की आत्मा एक ही है, आत्म तत्व। तो उसे जान लेते हैं। तो ऐसा जिसको विवेक हो गया,
भौतिक अध्यात्म दैव मायामय ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग चाहे गोल्ड मेडल पढ़ा हो या योग सिद्धि प्राप्त की हो, देवी सिद्धियां प्राप्त की हो, तो ये भौतिक अध्यात्म, ये सब मायामय भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान से परमार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। तो वह तो अपने बुद्धि शुद्धि के बाद तत्वज्ञानी आचार्यों के पास जाकर वह परमार्थ तत्व का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि आचार्य से उपदिष्ट ज्ञान ही सार्थक होता है और फिर वह ज्ञान उसे सारे संसार बंधनों से मुक्त कर दे कि आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाता, क्योंकि नाम रूप से रहित, उपाधि से रहित जीवात्मा परमात्मा है। तो जैसे उसे अपने नाम रूप उपाधि रहित अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, तो परमात्मा से एक रस समता को प्राप्त हो जाता है। निरंजनम परम साम्यम उपैति, क्योंकि उसमें बाधा यही है, उसने नाम रूप गुण उपाधि जीव भाव, तो जीवात्मा जो है परमात्मा से जुड़ जाता है, तो परमात्मा में एक रस हो जाता, समता को प्राप्त कर लेता। लेकिन यही कहा भगवान ने, भूतानी अशेषेण आत्मनि, सभी को अपने आत्म स्वरूप में पहले जानोगे, पीछे बाद में सभी को परमात्मा में जानोगे कि ये सब परमात्मा का ही स्वरूप। तो पहले मेरी आत्मा है और बाद में सब परमात्मा है, तो सब है मेरी आत्मा स्वरूप और सब है परमात्मा का स्वरूप, व्यष्टि और समष्टि दोनों रूप से। तो इस प्रकार जान लेने के बाद उस तत्व ज्ञान की महिमा है कि यदि किसी को परमार्थ ज्ञान हो गया, तो इसी ज्ञान से वो सारे संसार के पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है। केवल परमार्थ ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सभी भौतिक अध्यात्म दैव कर्म बंधन पाप पुण्य के संचित बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी जीवात्मा का संपूर्ण उद्धार। वो उद्धार कैसे होता है? परमार्थ ज्ञान से। वो अब भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 36, परमार्थ ज्ञान के समान महान सर्वव्यापक कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय तत्व नहीं है। सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, सबको धारण करने वाला परमात्म तत्व ज्ञान, उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। वही सबकी आत्मा है। तो ये अब भगवान यहाँ विवेक कराए कि इस आत्मज्ञान परमार्थ ज्ञान रूपी नौका के द्वारा वह सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो गया, हो जाता है, उद्धार हो जाता, कर्म बंधनों से मुक्त, पाप से भी मुक्त, पुण्य बंधनों से भी मुक्त। तो ये कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि।
अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। कहते भगवान, यदि तुम इस संसार में सर्वेभ्य पापेभ्य सभी पापियों से भी श्रेष्ठ पापकृत्तमः यानी पाप में पूरे विश्व में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, यानी पापों का राजा, पापकृत अतिशय न पापी, अधिक पाप करने वाले, सुपरलेटिव डिग्री है, पापकृत पापकृत प्रापकृतम, यानी उससे बढ़कर इस दुनिया में पापी ढूंढना मुश्किल। जैसे वो अंगुली माल पापी था, जैसे वो बालिया लुटेरा पापी था, उससे भी अधिक पाप करने वाले थे, तो भी इस परमार्थ ज्ञान प्लवेन, परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह सर्वम वृजिनम संतर, सभी पाप समुद्र से भली भांति पार हो जाओगे, भली भांति तर जाओ। संसार ही पाप समुद्र है, यहाँ तो पुण्य भी पाप है और पाप भी पाप, ये संसार ही पाप समुद्र है। उस संसार रूपी पाप समुद्र से तुम विशेष रूप से भली भांति पार हो जाओ। तो यहाँ जो परमार्थी है, मुमुक्षु है, उसके लिए पुण्य कर्म, सकाम कर्म, धर्म, वह भी पाप ही है, कर्म बंधन है। क्यों? क्योंकि वो फिर बंधन में डालता है फल के रूप में। तो कर्म फल दोनों बंधन है, पुण्य का भी बंधन है, पाप का भी। पाप भी फल देता है, पुण्य भी फल दे, तो फल ही कर्म बंधन है ना, चाहे पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो। और जो अभिमान अहंकार कर्तृत्व भाव से पुण्य धर्म कर्म किया जाता है, वह पाप है, अधर्म है। तो संसार में तो ज्यादातर मनुष्य पुण्य कर्म करते हैं, धर्म कर्म, लेकिन अहंकार से, अभिमान से, कर्तृत्व अभिमान कर्तृत्व कि मैंने, ढोल भी पीटते, छापते हैं अखबार में, पेपर में, प्रचार प्रसार करते, ये पुण्य कार्य हमने किया, मैंने किया। तो पुण्य धर्म कर्म भी पाप हो जाए, अधर्म है, कि उसमें भगवत समर्पण भाव नहीं है ना। तो अहंकार है, अभिमान है, कर्तृत्व है, और उससे किए हुए धर्म कर्म, शास्त्र के अनुसार विधि विधान से पुण्य कर्म भी अधर्म है, पाप। क्योंकि उसमें ये अहंकार रूपी, अभिमान रूपी जहर भरा हुआ है। जैसे खीर बन रही है, कितनी भी खीर, बड़ा 20 किलो दूध की, बड़े कटोरे, लेकिन यदि उसमें छिपकली गिर गई है तो वो हो गया, खीर हो गई जहर। इसीलिए पुण्य कर्म, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट है लेकिन उसमें पड़ गई। ऐसे ही आपके पुण्य कर्म तो बड़े स्वादिष्ट है, धर्म कर्म पुण्य शास्त्र विधि विधान से पुण्य कर्म तो किए, लेकिन उसमें अभिमान अहंकार रूपी छिपकली पड़ गई, कर्तृत्व अभिमान से, वह अधर्म पाप हो जाता है। इसीलिए पापियों में कहा सर्वेभ्य पापे,
पाप पुण्य दोनों भूतकाल में किया है, वर्तमान में, भविष्य में जो होगा सभी। वाला जीवन संघर्ष, अर्जुन को भी संघर्ष है, अर्जुन भी यहाँ संघर्ष में है। क्यों? क्योंकि सामने उसके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के वध के पाप का भय है, महापाप है भाई। स्वयं उसके गुरु द्रोणाचार्य, स्वयं उसके दादा पितामह भीष्म, जिसको वो आदर्श और पूजनीय अभी तक मान रहा है, तो भीष्म द्रोण स्वजन का वध, ये तो महापाप है, ऐसा अर्जुन को लगता है। अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण उसके जीवन में संघर्ष है, बड़ा परेशान है, टेंशन में है, तनाव में है, घबराहट में है, भय में है, व्याकुल है, पूरी तैयारी के साथ आया। तो वह तुम्हें जो पाप लगता है, उस पाप से तुम मुक्त हो जाओ। ये पाप से भी तुम मुक्त हो जाओ। कौन सा? बोले परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी नौका ज्ञान प्लवे नैव। परमार्थ तत्व ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया, तो इस नौका के द्वारा तुम ये सारे संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति पार हो जाओगे, यानी पाप पुण्य सभी बंधनों से मुक्त हो। करिष्यसि कहा, भली भांति तैर जाओगे, उतर जाओगे पार। तो ये भगवान बहुत बड़ी आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को, और अभी हम सबको भी, कि अगर सब पाप कर्मियों से अधिक पाप करने वाले तुम हो तो भी तुम सारे के सारे पाप समुद्र को इस परमार्थ ज्ञान रूपी नौका से ही भली भांति पार कर जाओगे। पापेभ्य का, पाप अर्थात पाप करने वाले, जो अधर्म करते, शास्त्र के विरुद्ध जो भी हिंसा है, मार काट है, अधर्म है, अपना स्वधर्म न करके परधर्म करना है, पाप का तो बहुत बड़ा लिस्ट है। कई लोगों को, मनुष्य को पता ही नहीं कि वो पाप कर रहा है कि पुण्य का, इतना अज्ञान है। आज दुनिया में ज्यादातर 80%, 90% लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, पाप कर रहा है, क्योंकि पता ही नहीं शास्त्र का ज्ञान, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप करते रहते। हो जाता है बाय मिस्टेक, पाप भी हो जाता है, पुण्य। उसे पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है। ये इतना अज्ञान है ना। शास्त्र पढ़ा हो तो कुछ विवेक हो कि भाई इसे पाप कहते, इसे पुण्य, लेकिन कुछ ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी है, तो पाप पुण्य के विषय में भी बड़ा भ्रम है। तो ये सभी पाप करने वालों में, पापियों में, जो सबसे बड़ा महापापकारी हो, उसको भगवान ने यहाँ पाप कृतम कहा। यानी सभी पापियों में, पाप करने वालों में सबसे अधिक पाप करने वाला। तो सब प्रकार के सर्वप्रथम पापी, तो ऐसे पापी जो है तुम यदि हो तो भी
इस परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी नौका से उसके सहारे सभी पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। तो अभी आपने किए वो इस जन्म में पूर्व जन्मों में किए हुए संचित अनंत पाप समुद्र, इसीलिए कहा कि भाई पूर्व जन्म में किए हुए संचित पाप भी तो पड़े हैं ना, इस जन्म में किए वो तो आप जानते हो यदि कुछ धर्म कर्म शास्त्र पढ़ा है। बाकी तो आज का युग में तो लोगों को पाप पुण्य का विवेक ही नहीं है ना। पाप क्या है पुण्य, कुछ भी करते रहते हो जाता है। तो फिर यहाँ जो परमार्थ है वही यह आत्मज्ञान है। परमार्थ तत्व वो नौका है, और इस नौका के सहारे ये संसार रूपी पाप समुद्र को पार कर जाओगे। वृजिनम, ये वृजिनम शब्द है, पाप समुद्र। तो आचार्यों ने इसका स्पष्ट अर्थ किया है कि धर्मोपिह मुमुक्षो हो पाप मुच्यते, यानी पुण्य कर्म भी, जो मुमुक्षु है परमार्थी है उसके लिए पाप कहा गया है। तो वह केवल, ऐसे तो व्यवहार में हम पुण्य कर्म और पाप कर्म का विवेक करते हैं, जो कामना वाले हैं परमार्थ वाले हैं उसके लिए। जो संसार वाले हैं उनमें तो पाप का फल जो है वो दुख है और पुण्य का फल सुख है, जो अज्ञानी है काम। लेकिन जो परमार्थी है उसके लिए पाप भी, पाप तो है लेकिन पुण्य भी पाप, धर्म कर्म भी मुमुक्षु के लिए। तो दो पाप कर्म से छूटना है वो तो बात ठीक है, लेकिन पुण्य कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। क्यों पुण्य को पाप कहा? बोले ये जो पुण्य कर्म है वो जन्म जन्मांतर लोक लोकांतर में पुण्य का फल, स्वर्ग आदि लोक सुख आदि कर्म फल का बंधन है, देने वाले। तो कर्म फल बंधन के कारण पाप है, पुण्य भी कर्म फल बंधन है, नरक आदि देते हैं, दुख आदि देंगे उसका फल, और पुण्य कर्म का फल भी बंधन है, क्योंकि वो स्वर्ग आदि और सुख आदि देते हैं, फल बंधन। तो फल ही बंधन है ना, कर्म फल। तो फल रूपी बंधन देने वाले ही है, चाहे पाप करो चाहे, जो ईश्वर को समर्पित करोगे तो परमार्थ को ले जाएगा। लेकिन अहंकार से, अभिमान से, कामना से प्रेरित होकर पाप पुण्य कर्म करोगे तो कर्म बंधन का कारण ही बनेगा। इसीलिए किसी महात्मा ने कहा कि जैसे लोहे के पिंजरे में किसी को बंद कर दिया तोते को, तो लोहे के पिंजरे में तोता बंद है, बंधन में है। दूसरे तोते को सोने के पिंजरे में राजा ने बंद कर दिया, वहां भी उसे अच्छा लगता है, पिंजरा अच्छा लगता है, सोने का पिंजरा चमकता, लेकिन सोने के पिंजरे में भी वो बंधन में है। तो चाहे लोहे का पिंजरा हो चाहे सोने का पिंजरा हो, चाहे अच्छा लगता हो चाहे बुरा लगता, बंधन तो है। तो पिंजरा ही बंधनकारी है। तो मनुष्य जीवन में जो मनुष्य धर्म अधर्म शास्त्र के अनुसार पाप पुण्य करते हैं, तो स्वर्ग नरक आदि लोक में आवागमन करते, वही तो बंधन है ना, कर्म फल बंधन। स्वर्ग अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है,
दुख बुरा लगता है। तो इस तरह वो बंधन है, द्वंद्व है। परंतु यहाँ पुण्य में ऐसा होता है कि वहां भी हमें कर्म फल भोग अपनी इंद्रिय मन के द्वारा ही तो भोगना है। उसका संबंध हमारी मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के साथ है, परमार्थ के नहीं। इसलिए सूक्ष्म शरीर ही स्वर्ग आदि में जाएगा, भोगेगा, फिर वापस आएगा। सुखी दुखी कौन हो रहा है? सूक्ष्म शरीर हो रहा है। मन बुद्धि में सुख दुख की वृत्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए ये जो भी सुख दुख पाप पुण्य कर्म बंधन करने वाले होने से, पाप तो बंधनकारी लोगों को पता है, लेकिन यहाँ तो पुण्य भी मुमुक्षु के लिए, खासकर जो परमार्थी है उसके लिए पाप भी बंधनकारी है। अधर्म दृष्टि से धर्म को पाप नहीं कहा, परमार्थ दृष्टि से। देखो, दृष्टि का विवेक करना आवश्यक। यहाँ अधर्म या अकर्तव्य दृष्टि से धर्म को पाप नहीं कहा है। धर्म दृष्टि से तो धर्म धर्म है, लेकिन जो परमार्थ दृष्टि है तो वहां उसका लक्ष्य अलग है। तो धर्म दृष्टि से जो कामना वाला है, वो कामना वाले के लिए धर्म अधर्म में पाप पुण्य है। लेकिन जो कामना वाला नहीं है, जिसका लक्ष्य परमार्थ है, निष्काम है, तो वह उस परमार्थ में जाने हेतु इस पाप पुण्य बंधन से छूटना आवश्यक। तो इस तरह यहाँ भगवान ने कहा, ये नहीं कि हम जो व्यावहारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, अधर्म दृष्टि से धर्म को पाप भगवान ने नहीं कहा है। व्यवहार में तो अधर्म से छूटना आवश्यक है, धर्म पुण्य करे। धर्म दृष्टि से धर्म पाप नहीं है। तो ये मनुष्य को विवेक करना आवश्यक। धर्म दृष्टि से अधर्म पाप है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से धर्म अधर्म पाप पुण्य दोनों पाप। ये बात समझने लायक, बड़ा मस्त रहस्यमय श्लोक। व्यवहार दृष्टि से धर्म दृष्टि से अधर्म पाप है, धर्म पुण्य है। लेकिन परमार्थ दृष्टि से मुमुक्षु के लिए, क्योंकि परमार्थ निष्काम उसका लक्ष्य है ना, तो उसके लिए सकाम पाप और पुण्य दोनों पाप है। पुण्य भी क्योंकि सकाम है ना, उसे कर्म फल बंधन है। लेकिन निष्काम है, उसके लिए पुण्य भी बंधनकारी है, पाप भी बंधन। दोनों से छूटना लक्ष्य है। इस दृष्टि से भगवान ने कहा कि तुम सभी प्रकार के पाप और पुण्य के कर्म फल बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यानी यही तो संसार है ना, पाप पुण्य समुद्र, केवल समुद्र में पुण्य है ऐसा? ये संसार जो समुद्र है उसमें पाप पुण्य दोनों बंधन है। वो केवल परमार्थ ज्ञान से ही उसे पार किया जा सकता है। इसलिए जो निष्काम कर्म करने वाला है वो परमार्थी है, और निष्काम भाव से धर्म कर्म करता है तो उसे पुण्य नहीं मिलता। ईश्वर समर्पित तो उसकी बुद्धि शुद्ध होके परमार्थ की योग्यता प्राप्त। और सकाम भाव से पुण्य धर्म कर्म करता है तो उसे स्वर्ग आदि प्राप्त होता है, सुख आदि लौकिक भौतिक सुख मिलता है।
तो दोनों में फर्क है। सकाम भाव से धर्म पुण्य करता है तो स्वर्ग आदि सुख प्राप्त करता है। निष्काम भाव से धर्म कर्म पुण्य करता है तो उसकी बुद्धि शुद्धि इंद्रिय संयम वाणी योग से वो परमार्थ मुमुक्षु बनकर योग्य हो जाता है, परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो दोनों में फर्क है। इसीलिए भगवान ने कहा, तो भगवान ने बताया कि इस परमार्थ लक्ष्य वाले के लिए परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी नौका से वो सारे अपने पूर्व के संचित, समुद्र कहा ना कि वो तो समुद्र है, आपके संचित कर्म पुण्य पाप रूपी संचित संसार समुद्र को पार कर जाओगे। तो अब प्रश्न होता है कि आखिर वह किए हुए पाप पुण्य संचित कर्मों का क्या होगा। तुम तर गए, पार उतर गए, तो फिर उस संचित पाप पुण्य समुद्र का क्या होगा। तो जिस समुद्र से तर के निकले वह तो वैसा का वैसा रह गया, तरने वाला उससे पार हो गया। अतः प्रश्न होता है कि वो संचित पाप पुण्य समुद्र जल जिससे तर के पार हो जाते हैं उसके पाप पुण्य संचित का क्या होगा। इसका उत्तर यहाँ दृष्टांत से भगवान आगे के श्लोक में बता। तर जाने का यहाँ तात्पर्य उससे अलग होना नहीं, वह उसके सारे पाप पुण्य भगवतमय हो गए, पूर्ण हो गए, अर्थात वो भस्म हो गए, कहेंगे पूर्ण हो गए, भगवतमय हो। तो ये सारे संचित कर्म पूर्ण हो जाते हैं। आगे भगवान 37वें श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यथै धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, यथा यथै धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते, भगवान दृष्टांत के द्वारा कहते कि जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि, अग्नि कुंड होता है उसमें अत्यंत प्रज्वलित बक 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 बक, तो उसमें सारे सूखे गीले ईंधन, ईंधन से ईंधन सारा का सारा, सूखा लकड़ा गीला लकड़ा जो भी, राख भस्म हो जाता है। ये बड़ी प्रज्वलित अग्नि है ना। ठीक वैसे ही ये परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हारे संपूर्ण पाप पुण्य संचित वर्तमान और आगामी संपूर्ण सर्वाणि कर्माणि भस्मसात् कुरुते, भस्ममय कर देता है। यहाँ भस्म का मतलब राख नहीं समझना, पूर्ण कर देते, भगवतमय हो जाते। तो आप सारे पाप पुण्य संचित कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते। तो भस्म का अर्थ है निर्बीज हो जाते, निर्बीज भगवतमय पूर्ण हो जाते। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। आज जो भगवान ने कहा कि इस परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम सभी अपने पाप समुद्र से संचित वर्तमान आगामी सभी प्रकार के संसार के पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव
वृजिनं संतरिष्यसि। तो इस परमार्थ तत्व ज्ञान के समान महान सर्वव्यापक कोई और भौतिक आध्यात्मिक दैवी ज्ञान नहीं है। कोई तत्व ही नहीं है भौतिक अध्यात्म, एक परमार्थ तत्व की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहा यदि तुम सभी पापियों में भी सर्वेभ्य पापे पाप कृतम अधिक प्राप्त करने वाले, अतिशय न पाप करने वाला हो तो भी तुम इस परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह सर्वम वृजिनम संतरिष्यसि, संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति पार उतर जाओगे, तर जाओगे, क्योंकि पाप पुण्य सब ईश्वर में नारायण स्वरूप हो जाएगी। व्यष्टि समष्टि समस्त पाप पुण्य के भेद भ्रमों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे लिए केवल एक नारायण परमात्मा के सिवा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे सारी रामायण आपके लिए केवल नारायण स्वरूप हो जाएगी। फिर रामायण में केवल राम भगवान है ऐसा नहीं, रामायण में सारे शूर्पणखा भी भगवान का स्वरूप हो जाएंगी, रावण भी भगवान का स्वरूप हो जाएंगी, और मंदोदरी भी भगवान का स्वरूप हो जाएंगे, हनुमान जी भी, यानी सारी रामायण राममय हो जाएगी। तो सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म द्वंद्व बंधनों से तुम मुक्त हो, तुम्हारी बुद्धि भगवतमय हो जाएगी, नारायणमय हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पाप से मुक्त होने का मतलब ही ये है कि बुद्धि में सारे द्वंद्व भेद भ्रम समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे लिए केवल भगवान ही भगवान, सब ईश्वरमय नारायणमय, पाप पुण्य सब ईश्वरमय हो जाए। चाहे तुम्हारे पाप पुण्य हो चाहे दूसरों के हो, संसार में कितने भी व्यष्टि समष्टि पाप पुण्य हो, तुम्हारे लिए कोई भेद भ्रम नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए व्यष्टि समष्टि सभी पाप पुण्य ईश्वरमय नारायण स्वरूप है, ऐसा तुम्हें ज्ञान हो जाए। इसी ज्ञान से तुम इससे मुक्त हो जाओ, तो मन में द्वंद्व संघर्ष नहीं रहेगा कि सबको ओम नमो नारायण, पापी भी नारायण पुण्यात्मा भी। आपके पाप पुण्य सब भगवतमय हो गए, सारे संसार के पाप पुण्य सब भगवतमय हो गए। सारा जो दुनिया में पाप पुण्य हो रहा है, हो गया, होगा आगे, सब पाप पुण्य भगवतमय हो गए, ईश्वरमय हो गए, नारायणमय हो गए। तो आप पार उतर गए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ विश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, तो लौकिक दृष्टि, संसारी दृष्टि से पाप पुण्य है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर परमार्थ दृष्टि में पाप पुण्य नहीं है। नहीं नहीं नहीं। धर्म अधर्म भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। कोई द्वंद्व है ही नहीं परमार्थ दृष्टि में। हाँ, वहां कोई द्वंद्व नहीं है। संसार दृष्टि में द्वंद्व है। हाँ, वो तो रहेंगे, संसार में ही द्वंद्व है, इसलिए कि उसको संसार कहते तो हैं। वही स्वामी जी, संसार दृष्टि से द्वंद्व है तो संसार में पड़ा हुआ जीव, ये ढांचे में से परमार्थ को ढांचे को जो है तो वो परमार्थ दृष्टि प्राप्त करने के लिए उससे परमार्थ करना होगा, बस यही तो है ना, जो निष्काम। है, उसका जो उसका जो अ, साधना है वो निष्काम है। हाँ, उसका जो सकाम अहंकार से जो कामना अभिमान अहंकार कर्तृत्व पूर्वक पाप पुण्य कर रहा है, इसको छोड़कर निरहंकार ईश्वर समर्पित निष्काम वो अपना स्वधर्म करे। दोनों चॉइस है मनुष्य को, भगवान ने कहा मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी है, तो तुम तुम्हारा। संसार संसार में जो जीव पड़ा है वो हाँ संसार में इसलिए पड़ा है कि वो सकाम में पड़ा है। हाँ जी, कामना में सकाम, इसलिए वो संसार में पाप पुण्य में घूम रहा है। वहां तो वो से मुक्ति के लिए रास्ता है, निष्काम ही है उसका। केवल केवल निष्काम स्वधर्म कर्म कर्तव्य ईश्वर समर्पित नारायण समर्पित, तो मुमुक्षु के लिए निष्काम कर्म ही साधन। प्रारब्ध सकाम, अनुसार। हाँ, सकाम पुण्य धर्म कर्म जो है वो बंधन ही है ना हम्म, उसका तो। सकाम ही बंधन है, जब तक अभिमान है अहंकार है कामनाएं है तो संसार बंधन है। उसे चॉइस है, निष्काम भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म अभी करे, अभी आप इसी क्षण, एवरी मोमेंट यू हैव ए फ्रीडम, पर जब अहंकार तक से। जब तक अहंकार है तो अहंकार ही केंद्र में रहेगा ना, अहंकार के लिए ही हाँ करेगा। हाँ, तो वो अहंकार ही रहेगा, अभिमान अहंकार कर्तृत्व पूर्वक, फिर वो पाप पुण्य करता रहेगा, उसके बंधन में आता रहेगा, सुखी दुखी होता रहेगा, स्वर्ग नरक द्वंद्व चलता जब रहे, तक, जन्म जन्मांतर हजारों लाखों जन्म हो जाए। क्योंकि निरंतर उसका ही अभ्यास हो रहा है अहंकार। हाँ, तो उसी में पड़ा रहेगा। वो समुद्र कहा ना, हम्म, ये तो संसार समुद्र है। और अहंकार का भी मूल तो मोह ही है ना। हाँ, मोह के कारण ही अहंकार होगा, मोह के कारण ही फिर वो अहम मम होता है। वो मोह अज्ञान के कारण ना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, अपने अहंकार की सत्ता को स्वीकार किया, जीव भाव। हम्म, अरे भाई तेरी क्या योग्यता है, कहा तू, कहा परमेश्वर की सत्ता को मान, नहीं मैं अहंकार। वो अहंकार क्या, यही 27 तत्वों का तादात्म्य, अहंकार ये मेरा है। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच प्रकार के विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अविद्या कामना कर्म, ये 27 तत्वों का पूरा पैकेज है। यही जीव है, यही अहंकार है। जीव कहो कि अहंकार कहो, बात एक ही है, दो नहीं है। जीव है या जीवात्मा मतलब ही अहंकार, मैं तो जीव हूं ऐसा आप मानते हो, वही अहंकार। व्यष्टि व्यष्टि अहंकार एक हुआ, समष्टि अहंकार को संसार का। हाँ, समष्टि अहंकार को संसार और व्यष्टि अहंकार को जीवात्मा। हम्म, व्यष्टि अहंकार जो है उसको जीव, हाँ वह और समष्टि अहंकार है उसको जो है जगत कहा, संसार हाँ, वो का जगत। जगत, वो संसार कहो जगत कहो, बात तो एक ही। और उसका मूल जो है वो पूरा सकाम।
हाँ, कामना, अज्ञान से अविद्या, कामना और कर्म, ये तीनों त्रिपुटी है जीव की, संसार इसी को संसार कहते हैं। अज्ञान और सकाम, कामना और कर्म, पाप पुण्य, बस चल पड़ा संसार जीवात्मा। अविद्या, कामना, कर्म और फिर उसका फल, संसार चक्र, संसार सागर चलता रहेगा। और ये इसका अभ्यास उसको अनंत जन्मों का है और इसलिए उसमें पड़ा है जी। हाँ, अनंत जन्मों के संस्कार है। मनुष्य जानता है 84 लाख योनियों के संस्कार है, वो काम भोग में डूब जाता, उसे पता है सेक्स नहीं करना चाहे संयम, लेकिन वो पशु योनि में आया हुआ है अनंत जन्मों से, तो उसी में जाता है। उसे कहते करे तुम विवाह कर रहे हो, अभी कहाँ काम भोग में जा रहे हो, परमार्थ करो। 9 बार कहते हैं पंडित, सावधान, कन्या आ रही है, सावधान, वधू ला रहे, तो कन्या के आने से पहले उसको फिर भी सुनता कहाँ है, 9 बार सावधान किया जाता है, क्योंकि वो अनंत जन्मों के संस्कार है ना, भोग वासना। और उसमें मुख्य तो यही है, काम वासना, सेंटर में तो वही है, सेक्स, काम वासना, उसी के आसपास उनका संसार हो, सभी प्राणियों का, पशु हो या मनुष्य हो। आज जो मनुष्य, सबका जीवन बस उसी के सेंटर में है, और क्या है आसपास, फिर उसका नाम, यश, कीर्ति, सब, पुत्र, परिवार, पैसा, ये सब उसी के आसपास घूमता रहता। काम का मतलब ही वो हुआ, काम वासना। और तो ये जो सारी, हाँ सारी, ये पूरा जीव जो है वो अपने मोह के वश होके सकाम हाँ कर्म जो हाँ करता है, हाँ जी, यही उसका ट्रैप है पूरा। हाँ वही, मोह के वश अज्ञान से अपनी कामनाएं पूर्ति करता रहता है, भोग करता रहता है, काम भोग परायण। और वहां उसे उसे तृप्ति कभी मिलती नहीं है। कभी नहीं मिलेगी, कोई हजारों जन्म होते हैं, कुछ भी मिल जाए, मोटर गाड़ी बंगला, अरबपति करोड़पति, कितने भी भोग भोग ले, स्त्री दुनिया की 100 बेगम बनाते, तो भी उसको कभी तृप्ति होने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपूर्णता है, अपूर्ण ही, अपूर्णता में पूर्णता कहाँ से आएगी। अपूर्ण विषय कभी पूर्णता का अनुभव नहीं करा सकता, पूर्ण परमात्मा है, पूर्णता में पूर्णता आती है, अपूर्णता से अपूर्णता ही आती है। क्षणिक लगता है पूर्णता का अनुभव, वो क्षणिक है, क्षणिक पूर्णता कोई पूर्णता नहीं होती, अखंड पूर्णता जो है परमात्मा, तो क्षणिक पूर्णता में भ्रमित हो जाता है कि हाँ सेटिस्फाइड, पूर्ण हो गए, फिर वो भोग कर लिया, फिर वापस वो अपूर्णता का, फिर पूर्ण होने क्षणिक भोग करेगा, पूर्णता का अनुभव। ऐसे ही इंद्रिय के भोगों में डूबा रहेगा, पाप और पुण्य करता रहेगा। और उसका वो संचित कर्मों में बंधन में आता रहेगा। हाँ, संचित कर्म तो मीटर चालू ही रहेगा, और बाद में वो जो है जन्म जन्मों का प्रवास चलता रहेगा। चलता रहेगा। इसीलिए अभी उसे मौका है, अभी भी, अरे जग गया, कभी भी उम्र में किसी भी समय यदि वो सकाम के ट्रैप से निकलने का साहस करता है, तो निष्काम, बस उसका रास्ता खुल गया। ईश्वर समर्पित अपना जीवन जीवे, साधु जीवन जिसको हम कहते हैं, भगवान को समर्पित, तो फिर वहां ये कामना कर्म वासना का कोई प्रयोजन नहीं रहता। बड़ा मायावी ट्रैप है, समझे। हाँ, ये अद्भुत है, इसीलिए तो कहा ये दुर्लभ है, जो संसार लोग केवल ऐसे आसान नहीं है, ये तो महामायावी ट्रैप है। और उस ट्रैप में वो लगता है कि मैं बड़ा होशियार हूं, इससे मैं निकल जाऊंगा। अरे वो जब तक कामना वाला है वो ट्रैप में ही रहेगा,
निष्काम जब होगा तब वो ट्रैप से बाहर निकलने की संभावना है। कामना वाला कभी ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं सकता। निष्काम होकर कुछ अपना जीवन यापन करे, साधना तप, यही तप है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ भावना बोलो। स्वामी जी, आपने अभी बताया ना कि वो सूक्ष्म भोग करने से मतलब अ, जो पूर्णता का अनुभव करता है थोड़ी देर के और लिए, क्षणिक, हाँ क्षणिक क्षणिक, होता है। हाँ, हाँ, तो वो अनुभव सूक्ष्म शरीर करता है कि कौन करता है? मतलब वही वहां सूक्ष्म भी शरीर में माया वृत्ति, है ना? हाँ, सूक्ष्म शरीर में वृत्ति उत्पन्न होती है, क्षणिक वृत्ति, बस। तो अपने सूक्ष्म शरीर से अनुभव करता है। तो वृत्ति वो है जो, ना, वो हाँ, अनुभूति नहीं, वो तो वृत्ति है, क्षणिक वृत्ति। वो अंतकरण में ही वृत्ति उत्पन्न होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार वो मन में अनुभव करता है। सुख दुख वो वृत्ति है, वो कोई स्वरूप नहीं है, क्षणिक वृत्ति होती है। अच्छा, मतलब वो जो हम लोग परमार्थ की जो अनुभूति है वो नहीं है वहां पे, नहीं खाली नहीं सुख नहीं, वो की वृत्ति है। ये वो भ्रम है सो मतलब। ये भ्रम है, भ्रम है। ये वृत्ति है, क्षणिक विषय वृत्ति है। तो परमार्थ की जो अनुभूति है वो अलग थी। ये यहाँ क्षणिक वृत्ति में उसे अपूर्णता का अनुभव होता है। वो पूर्णता नहीं है, वो तो अपूर्णता ही है। अच्छा। लेकिन वो आभास होता है उसे कि आई एम हैप्पी। हम्म। अच्छा। हैप्पीनेस तो केवल आत्मा का ही आनंद का स्वरूप है। आत्मा में ही आनंद है, पूर्ण अखंड आनंद जिसको कहे, अखंड सुख है, वो आत्मा हम्म। का स्वरूप। ये विषय तो में जो आने जाने वाला है वो क्षणिक है। तो क्या होता है कि आप जो संसार के विषय के पीछे दौड़ते हो तो उसे क्षणिक वृत्ति उत्पन्न होती है। जो आपका प्रिय विषय आपको मिल गया तो क्षणिक सुख हो गया कि हाँ ये मेरी बेटी आ गई। फिर उसके साथ घूमने फिरने लगे, प्रिय मोद प्रमोद। तो क्षणिक वृत्ति फिर चली गई अमेरिका, तो फिर हम्म। बस, तो आपका सुख समाप्त हो गए। रोने लगे, एयरपोर्ट छोड़ने गए, अब जा रही है, 1 महीना आई थी तो क्या सुख मिला बेटी का आपको? आई तो हम्म। बड़ा प्रिय मोद प्रमोद, तो फिर चली गई। हम्म। तो ऐसा संसार के विषय सारे ऐसे ही हैं। हम्म। 3 वृत्ति होती है, प्रिय मोद प्रमोद। एक क्षणिक सुख है, विषय दर्शन, विषय प्राप्ति और विषय भोग। तो दर्शन में सुख की वृत्ति होती है, विषय की प्राप्ति में सुख, और विषय भोग में क्षणिक सुख मिलता है और उसी को अपना बना लेता है कि यही है जीवन संसार। लेकिन वो क्षणिक है ना। अच्छा, हाँ, समझ में आया। लेकिन हम्म। फिर जो हम लोग कैसे बोलते हैं ना कि स्वर्ग लोक नर्क लोक, वो एक्चुअल में है कि ये सूक्ष्म शरीर जो अनुभूति करता है सुख दुख वही स्वर्ग नर्क है? वो तो आप यहाँ कर रहे हो सूक्ष्म शरीर वर्तमान में, लेकिन वो भी है। सूक्ष्म शरीर ही अनुभव करेगा, स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, वो सूक्ष्म लोक है। तो सूक्ष्म शरीर यहाँ जैसे अनुभव करता है वैसे वहां स्वर्ग में जाके अनुभव करेगा सुख दुख। वही नरक में जाएगा, स्वर्ग में। तो सूक्ष्म शरीर को ही भोग है ना। अच्छा, मतलब वो भी सूक्ष्म लोक है सारे जो है वो? हाँ हाँ, वो सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म शरीर जाके भोगता है। यहाँ आपका अच्छा। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर साथ में है। वहां स्थूल हाँ। शरीर नहीं है, केवल सूक्ष्म हम्म। शरीर है आपका। वो स्वर्ग हम्म। में भोगेगा सूक्ष्म, फिर आएगा, फिर स्थूल शरीर लेके यहाँ मनुष्य लोक में, तो फिर यहाँ स्थूल सुख भोगेगा। हम्म। प्रणाम हाँ। स्वामी जी। ओम नमो हाँ नारायण। आपने बताया, वैसे हम इतना सुनने के बाद लगता है कि आध्यात्म में जो सुख शांति है वो संसार में नहीं है, इतना मोह माया में। लेकिन फिर भी हम लोग अपने पुत्र परिवार है
अभी शादी लायक है उम्र, तो हम लोग लड़की ढूंढते हैं, ये सब तो करते ही है, उनका शादी करना है। तो संसार भी तो कर्म भी हुआ ना, उनका भी जन्म हुआ है, तो शादी तो करना पड़ेगा बेटे का, ऐसा। ऐसा कुछ शास्त्रों में नहीं कहा है कि विवाह करना अनिवार्य है। आपको कहा है कि परमार्थ करने के लिए मनुष्य, जो हमारे सनातन धर्म में विवाह के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, तो फिर भोग के लिए पितरों नहीं है, की कामना के लिए नहीं है, नहीं, फिर जरूरी नहीं बोलते है। वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इट इज ऑप्शन फॉर एवरी पर्सन। भगवान ने दोनों ऑप्शन दिए, परमार्थ करो या सकाम भोग करो, संसार करो। आप संसार दोनों नहीं, जैसे कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान ने भी तो संसार किया, भगवान का तो बात छोड़ो, भगवान और जीव के बराबरी तो नहीं हो। जीव को जीव जीव भगवान है। नहीं उत्पन्न किया कर्म के हिसाब से, तो आगे वो कर्म तो वैसे करें, करना भगवान को है। कर्म का बंधन नहीं है ना। भगवान को कहाँ आप लाते हो? जीव की बात चल रही है, जीव नहीं, और भगवान। दृष्टांत भगवान का लेते हैं सब लोग, जीवन वो में यही तो बड़ों का मूर्खता है दृष्टांत ना। लेते हैं। यही तो मूर्खता है। तुम फिर ये भगवान छोड़ दो, संसार तुम फिर जीव चलेगा हो। कैसे स्वामी जी? वो सब सावधान बोलते भगवान हैं, चलाएंगे। फिर हम लोग तुम्हारे शादी मोक्ष करते का हैं बच्चे मार्ग लोग। तुम्हें करना है। तुम्हें दुनिया को देख के आदर्श शास्त्र को मानना है कि ये सब लोग की बात क्या होगा। दुनिया का ठेका लेके रखा है तुमने, दुनिया नहीं, कैसे हम लोग चलेगी। माता पिता है तो बच्चे लोगों का ऐसा थोड़ा रखेंगे ना, वो तो ऐसा। परमार्थ भाव से करो। अपना हाँ, माता पिता हो तो अपना परमार्थ करो। वहां क्यों स्वार्थ चलाते हो? संसार मेरा, मेरा बेटा भगवान का है, सेवा करो। यही तो है ना। कामना वासना लेकर मेरा 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 बेटा, मेरी बेटी, मेरा भैया, मेरो भाई, ये सब बकवास। भगवान का है, सेवा करो, अपना कर्म बंधन छोड़ो। हाँ, मतलब संसार तो चलता ही रहेगा ना, वैसे ही हाँ, जैसा वो तो सब तो अनादिकाल से संन्यास नहीं चल ले रहा है, सकते। चलता रहेगा। आप आओगे जाओगे। आपको मुक्त होना है कि संसार को मुक्त करना है? आप मुक्त हो जाओ। हम तो समझ गए, लेकिन उनका जो कर्तव्य है वो तो करना है ना। तो भगवान की सेवा रूप में करो, अहंकार अभिमान से नहीं, कर्तृत्व अभिमान से नहीं। ईश्वर की सेवा है, परमात्मा को समर्पित भाव से। अहंकार से और करोगे तो बंधन में आ जाओ, कर्म फल बंधन। स्वामी जी, दूसरा मैंने सुना था कि शंकराचार्य जी का कुछ शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें भी उन्होंने इसके बारे में कुछ किया था, किसके शरीर में जाके, ऐसा सुना था। तो ये सब क्या सही है स्वामी जी? मैंने पूरा नहीं तो कुछ इसके बारे पता में, नहीं, आपको अधूरा शंकराचार्य जी प्रश्न को। क्यों पूछते हो? जब पूरा प्रश्न आपके दिमाग में हो, ऐसे अधूरा प्रश्न मत पूछो। पूरा ज्ञान हो तो विवेक करो। तो अधूरी अधूरे प्रश्न नहीं होता। आपके मन में प्रश्न ही स्पष्ट नहीं है तो उत्तर कहाँ से आएगा? ऐसा तो प्रश्न तो मालूम है स्वामी जी, शंकराचार्य जी के बारे में था। देखो, कोई भी हो, किसी की महापुरुष, आत्मज्ञानी और भगवान के बारे में बात मत करो। तुम जीव हो, जीवात्मा हो, संसारी हो। आत्मज्ञानी महापुरुष हो या भगवान हो, उसकी बराबरी जीवात्मा के साथ नहीं करो। यही तो भ्रम है ना। अरे तुम कहाँ हो, तुम्हारी योग्यता क्या है, वो बात करो ना। वो आत्मज्ञानी है, महापुरुष है, वो परमात्मा है, हम भगवान अवतार है। उसकी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है, वो तो मुक्त है। वो कुछ भी करे, उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम तुम्हारा देखो ना, तुम्हें क्या वो शास्त्र में कहा। दृष्टांत। ऐसा दृष्टांत गलत है, गलत फहमी है। यही तो भ्रमित कर रहा है आप लोगों को। भगवान ने किया? अरे भगवान ने कोई नहीं, वो उसकी लीला है। आत्मज्ञानी महापुरुष है, उसकी लीला है। और तुम बंधन में हो, अहंकार में हो, कामना में हो, वासना में हो, और तुम उसकी बराबरी करने जाते हो। वो तो दृष्टांत आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए तो जीव दृष्टांत है, संसार जो हाँ, दूसरे हाँ, जीवात्मा है। संसार दृष्टांत है स्वामी जी, तो संसार में हाँ, लेके कर्म तो करने ही है। हाँ, तो कर्म आप ईश्वर समर्पित भाव से करो, ये आपका स्वधर्म है, तब आप मुमुक्षु। ये सब बात करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान ने किया या वो आत्मज्ञानी। ये तुम क्यों करते हो? ये सुनते तुम हैं क्या इसलिए। कर रहे हो? ये तुम्हें अपना परमार्थ करना है, ये देखो ना। बरोबर स्वामी जी, ओम नमो हाँ, नारायण। हाँ, ठीक है। आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण।
सभी ओम साधकों नमो को नारायण ओम स्वामी नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम